दोस्तों, मैं कैलाश मिश्रा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसको समझेंगे कि हम 2024 जो प्री हुआ था 2024 का प्री उसमें किस हिसाब से करंट अफेयर्स पूछे गए थे कि कब तक के पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। आपको अक्टूबर में एग्जाम है, तो कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि पिछली बार तो बहुत ज़्यादा डिलेमा की कंडीशन थी कि आपको करंट अफेयर कब का देखना है, कब का पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम था पहले वो मार्च में हुआ, मार्च में था, फिर देन वो अक्टूबर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर वो 8 दिसंबर को शिफ्ट हुआ और फाइनली वो कब हुआ, 22 दिसंबर को। तो ये 4 बार तो हमारा एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ। और अगर आप सोचिए कि जब मार्च का था या पहले जब एग्ज़ाम होते थे, तो अगर मार्च में एग्ज़ाम होता तो आप फेब को छोड़ दो तो आप पिछले अगर 4 महीने का पढ़ लेते हैं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, तो आपका काम आराम से हो जाता था। बट इस बार हमने देखा ना कि अब आप देखिए कि जो करंट अफेयर्स इस बार आए थे, हम एक चीज़ देखेंगे सबसे पहले कि कितने मंथ का इनने दिया है। क्योंकि इनने पेपर जो दिया है वो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में इनने ये पेपर बना लिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पहले के आए हैं, यानी अक्टूबर का पेपर होगा 100%। आप देखिए ये क्वेश्चन था मार्च का ये था क्वेश्चन। अब आप देखिए ये बायलेटरल ट्रीटी का था, ये आई थिंक ये भी उसी समय का ही था, या मई के आसपास का ही क्वेश्चन था। इसको मैं बता देता हूँ कब का था ये देख के। ये जो आपका क्वेश्चन था ये लगभग नवंबर के टाइम का था, ठीक है ना। आप याद रखिएगा ये नवंबर जो था उस समय का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप ये देखिएगा ना कि सारे लगभग जितने भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, सब के सब आपके ये पुराने ही हैं लगभग, मतलब ये पहले से स्कीम चालू हो चुकी थी। और अब आगे देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था आपका न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर, ये भी मई का है, ठीक है। ये अप्रैल का, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, जो अप्रैल 2024 का आया ये क्वेश्चन। और ये देखिए प्रवाह, ये भी आपका मई की न्यूज़ है ये, ठीक है। ये मई की न्यूज़ थी, एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन हुआ था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस समय, काफ़ी लोगों को मारा था इनने। अप्रैल 2024 का क्वेश्चन था ये। और ये पेरू लाओ पैसे लाओ, ये जो आपका उत्तराखंड का ये क्वेश्चन था, ये बेसिकली मई का था, गर्मी के टाइम पे वहाँ आग लगती तो मई का। तो आपने इस तरह से चीज़ें देख ली ना कि हमें ये समझना है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। तो आपने देखा ना ये एग्जाम 100% पेपर अक्टूबर में बन चुका हो, क्योंकि अगर दिसंबर तक का होता तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए था। लगभग सारे के सारे आपके करंट मई जून के आसपास के हैं। अब हम इससे क्या बात समझ सकते हैं कि हमें क्वेश्चन जो पेपर है वो हमें किस कब तक का करंट, अगर मेरा अक्टूबर में है एग्जाम, अब इस बार बिल्कुल फिक्स है कि अक्टूबर 2025 में हमारा एग्जाम है। हम एक मंथ छोड़ सकते हैं, सितंबर आप मिड तक देख सकते हैं अगर मन है तो, अदरवाइज सितंबर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर उसके बाद जो पहले आता है आप देख लीजिए, यहां से शुरू करिए आप। आपको 100% मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि आप प्रायोरिटी में देखें हमेशा, तो आप अगस्त लें पहले प्रायोरिटी में, फिर जुलाई और जून, मई, ये 4 महीने का करंट तो आपका 100% रेडी होना चाहिए अब। क्योंकि एग्जाम शिफ्ट नहीं होगा, अक्टूबर में है, तो अब यहाँ तो आपका हो ही चुका है दिसंबर में, तो अब करंट पिछला तो नहीं आना है। जैसे हम लोग के साथ हुआ जी, जो 2024 का पेपर था, तो आपने कहा दिसंबर हो गया, तो अब कितना मतलब 1-1.5 साल आपका चल ही रहा है। तो आपके पास बिल्कुल ये नहीं पता था आपका कब का करंट पूछा जाएगा, और हुआ भी वही। बहुत लेट करंट आया, जो मतलब बहुत अर्ली करंट हो गए थे, उस तरह के करंट पूछेगा। मतलब इसका या तो पेपर पहले बना हो गया, उनने चूज ही वही किया, इस तरह के करंट। अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में चेंजेस क्या क्या है। 2023 का अगर आप प्री का एग्जाम देखेंगे तो लगभग वन लाइनर थे, आपने वन लाइनर पढ़े और आपका काम हो गया। इसमें भी आप देखेंगे तो मुश्किल से 3 महीने के करंट में लगभग मोर देन सफिशिएंट सारे करंट अफेयर्स आपके आ चुके थे। आपका मई में एग्जाम था, आपने जनवरी, फरवरी, मार्च का लगभग देखा होगा, तो पूरे पूरे वन लाइनर करंट आ गए थे। अब हम बात करते हैं कि 2024 में क्या चेंजेस हुए और उससे हमें क्या देखना चाहिए 2025 में। 2024 में अगर देखें तो इनका सबसे ज्यादा फोकस साइंस एंड टेक पे रहा। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ये आप देखिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इनने इंडिया पे भी इतना फोकस नहीं किया इस बार। इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंपॉर्टेंट,
उनके ऊपर इनने सबसे ज़्यादा फोकस किया। आप यूपीएससी को देखेंगे तो साइंस एंड टेक उसका फेवरेट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स के लिए, और बिल्कुल डिटेल्ड वे में। और खास बात यही रही कि इनने भी ये नहीं पूछा कि ये मतलब जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस कंट्री ने ये लॉन्च किया, किस पर्पस के लिए लॉन्च किया, इनने उसके स्पेसिफिकेशंस पे बात करी। तो ये हम देखेंगे कि ये चीज़ कैसे हमें देखनी पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, ये कोहिमा पीस मेमोरियल एग्रीमेंट इको पार्क बना, ठीक है। इनने ये पूछा कि इसको डेवलप किसने किया। तो ये तो क्वेश्चन था पेपर में, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 8 ईयर्स ऑफ वॉर के वो जो था उसमें नागालैंड के साथ में, तो वहां पर वो ट्रीटी के तहत जो है ये बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट था। तो इसको जापान ने डेवलप किया था। तो ये आपने देखा ये जापान का था। हाँ, डेट याद करना ये तो बहुत टफ टास्क है। ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न बदला ये तो बहुत ही टफ है कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। ये तो पता थी लोगों को कि जापान ने डेवलप किया, कोहिमा कहाँ पर बना, ये सब पता था, बट अब डेट एग्जैक्टली याद करना, इसीलिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया। अब इस तरह का पेपर आता है तो कुछ किया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि शायद ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि सारी डेट्स याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब याद देखिए, ये भी ट्रिटी का था, मेट्स का क्वेश्चन आया कि ऑस्ट्रेलिया में जो 2 साल के लिए बच्चों को भेजा जा रहा था, कि मतलब यहाँ से जो 30 साल या उससे कम के बच्चे हैं यंग एज के, कि 2 साल के लिए आप उनको पढ़ने के लिए वहाँ मतलब वहाँ पर जाके वो 2 साल तक अपना कोई प्रोफेशन चूज करके वहाँ काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये भी अब इसके बाद आप देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आई न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे, ये भी मई में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया ने कुछ कुछ चेंजेस उस समय किए थे इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम में, तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये आया। अब जैसे ये इसमें भी डेट पूछ ली, तो अब ये डेट मतलब क्या ही कहा जाए, यूपीपीएससी ने कैसे पूछा इतना ज़्यादा मतलब फैक्चुअल, अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट था, ये पता होना चाहिए। ये ठीक है, भगवान भरोसे ही था ये क्वेश्चन। हाँ, ये चीज़ आप देखेंगे। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये रही कि अप्रैल 2024, मतलब इनने हर क्वेश्चन में डेट के साथ क्वेश्चन पूछे। अब अप्रैल 2004 ये सबको पता था, क्योंकि ब्रह्मोस, क्योंकि इंडिया जो है जो बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया उसने अपनी मिसाइल्स को, आपने देखा होगा कुछ कुछ हेल्प उसने यूक्रेन की तरफ और इधर इधर भी इधर दी कुछ कुछ हेल्प, जो आपके इधर फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। तो उसमें ये फिलीपींस वाला ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत ज़्यादा चला, लेकिन अब डेट क्या थी ये तो नहीं पता थी। बट हाँ, थोड़ा सा आप लगा सकते हैं तुक्का, ठीक है, ये तो क्वेश्चन सही था दोनों। अब रेंज की बात करें तो ये बेसिक क्वेश्चन था कि लगभग 290 किलोमीटर्स के आसपास रेंज होती थी, तो ये इनने गलत कर दिया था। तो अब एक गलत हो गया तो दूसरा अपने आप ही सही हो गया। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर डेट को ना भी देखें तो। एक ये हो गया। अब प्रवाह प्रवाह सॉफ्टवेयर था, ये इनका बनाया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर था। तो ये आप देख सकते हैं कि इसरो ने बनाया था, ठीक है। तो इस तरह ये भी साइंस एंड टेक का आ गया क्वेश्चन आपका, साइंस एंड टेक का, ठीक है। अब आप देखिए साइंस एंड टेक का ये आया आपका, ये भी साइंस एंड टेक से एक तरह से आप जो देखेंगे कि साइंस एंड टेक एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन, ये तो आपका ठीक है अप्रैल में हुआ था। फिर पिरुल लाओ पैसा कमाओ, ये उत्तराखंड की स्कीम थी। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाती है ना, आपने देखा होगा पिरुल, वहाँ छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं नीचे गर्मी की वजह से वो आपस में जल जाते हैं, तो आप वो लाइए और पैसे ले जाइए। तो ये उत्तराखंड सरकार का था गर्मी के टाइम पे। फिर देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आ गया, है ना, ये भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई। अब ये देखिए, जब क्वेश्चन बना था पेपर में डाला होगा तब इंडिया ने सेकंड ही किया होगा होस्ट, ठीक है। अभी तो लेटेस्ट में थर्ड था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कर कह रहे थे कि दिक्कतें हैं, पर ये जब किया होगा तब ये सेकंड ही था, ये आपने देख लिया। फिर आप देखिए ये नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, अब ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब ये पूछा गया, ये भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। ये देखिए लुपेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये अच्छा भी क्वेश्चन इन्होंने बनाया। जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, जाक्सा आपकी जापान की जो यूनिट है, जैसे अपने यहाँ की इसरो है तो स्पेस एजेंसी है। तो देखिए इनने बस इसको चेंज कर दिया था, लैंडर जो मिशन का था वो इसरो बना रहा था और रोवर और लॉन्च व्हीकल ये आपकी जापान की थी। इनने चेंज करके पूछ दिया, तो इसलिए गलत हो गया था। ये तो सबको पता था सही है। और किस पर, अब देखिए इनने अंदर घुस के बात पूछी है कि लैंडर कौन बना रहा है, रोवर और लॉन्च व्हीकल कौन बना रहा है। इस तरह से क्वेश्चन जनरली यूपीएससी पूछता था, अब इनने भी स्टार्ट किया। ये देखिए गाइडलाइन, ये पनिशमेंट की थी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब वहां पर एक कुछ एक्सीडेंट हो गया था ना, इंसिडेंट की मारपीट की वजह से बच्चों को चोट वोट लग गई थी, तो उसकी वजह से ये जो था वो आपका बिल पास हुआ था। फिर आप देखिए देखिए हर बार क्या होता था, एफडीआई का जनरली यही पूछ लेते थे कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया को मिली है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। लेकिन इस बार पूछा वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता, आप देखेंगे एफडीआई से, बट इस बार क्या चेंज कर दिया कि ये और बता दिया कि इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन द कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। आपने जब देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होता उस समय पे, तो ये जब ये चीज़ें हुई थी, जब ये डाटा आया था
उसी समय ये सेम ये घटना जो है वहां पर हुई थी, तो दोनों बिल्कुल बैक टू बैक थी। अब ये देखिए, फिर ये वैक्सीन का क्वेश्चन आया, ये भी साइंस एंड टेक से आपका आया। रुद्रम 2 मिसाइल, ये भी साइंस एंड टेक से आपका है, ठीक है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी, ठीक है ना। ये भी साइंस एंड टेक। FWD ड्रोन से रिलेटेड था, इंडिजीनियस जो बॉम्बर बनाया हमारे यहाँ, जो ड्रोन टाइप का किया था। तो ये आपने ये चीज़ें आपने पूरी तरह से देख ली कि अब आपको साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बोला कि हमारे से है, हमारे से है, बट बेसिकली बात ये है कि क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं आए। तो अब आपको करना क्या चाहिए कि आप ये 3-4 महीने में जो भी इसरो से रिलेटेड या जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है उनके बारे में आप एक छोटे से शॉर्ट नोट्स तो आप बना ही लीजिए कि ये क्या, इनका क्या पर्पज़ है, इनके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं या क्या किस काम के लिए हैं, या इनकी फिजिकल पेलोड, जैसे आपने कैपेसिटी वगैरह देखा, इस सब में पूछा इनने, या इसकी डिस्टेंस कितनी है जैसे मिसाइल में आपने देखा। तो ये 1-2 लाइन के 2-4 लाइन के नोट्स आप बना लीजिए। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात कि अब जो 1 लाइनर थे, इस हिसाब से तो 1 लाइनर का भी सिस्टम खत्म हो गया। आखिरी में आप देख सकते हैं 1 लाइनर इंपॉर्टेंट होता है, पीसीएस कैसे एग्जाम देने लगे, दोबारा पूछ ले कुछ, तो आखिरी में तो दृष्टिया इनकी कुछ आते हैं, आप 1 लाइनर उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये फिक्स है कि आप 5 to 6 मंथ्स के करंट बहुत प्रॉपरली आप पढ़िए, बहुत प्रॉपरली 5 to 6 मंथ्स के पढ़िए। आप सितंबर के पहले से आप यहाँ मार्च से लेके आप अगस्त तो 100% आप कर लीजिए। अगस्त, जून, जुलाई, ये 3 महीने तो आप प्रॉपर करिए और उसके बाद आप ये कर लीजिए, तो आपका करंट अफेयर इस हिसाब से हो जाएगा। और फोकस आपने देख लिया किस पे मेनली करना है, जो इन्हें इस बार का दिया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी पूरी की पूरी, जो उसी टाइम पे रिसेंट हुई थी, आपने देखा मई की हैं, अप्रैल मई की ही लगभग सारी की सारी हैं, मतलब उसी समय। आप देखिए अगर अक्टूबर में पेपर होता तो उनने उसी समय बनाया जून तक का, और वहां पर ये ले लिया। तो इस हिसाब से आप करंट को फर्दर 2025 के लिए जो है आप प्रॉपरली कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट के आने तो एक बहुत बड़ा वेटेज है आपको करंट का करने के लिए। तो इस हिसाब से ये वीडियो बस यहीं तक थी। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।